और अब सीधे आपको लिए चलते हैं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस वक्त चर्चा कर रहे हैं। कोई ऐसा वर्ग बचा नहीं है जहाँ छापा ना डाला हो। छापा नहीं डालता तो केवल मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, गुजरात है, कर्नाटक है, लगता है वहाँ ईडी का ऑफिस ही नहीं है। और महाराष्ट्र में जब तक के उद्धव ठाकरे जी की सरकार थी तब तक के सब ईडी सीबीआई जितने सेंट्रल एजेंसी थी वो सब सक्रिय थी। और जैसे ही सरकार बदली, खरीद फरोख्त हुआ, उसके बाद से वहाँ उसका कोई काम रहा नहीं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के नेता और राष्ट्रीय नेताओं के इशारे पर ये सब किया जा रहा है। ईडी निष्पक्ष होना चाहिए। कर्नाटक में जहाँ 40% की सरकार है, जहाँ 6 करोड़ रुपए एक विधायक के यहाँ मिला, जिसको बेल मिल गया था, आज पता चला कि हाई कोर्ट ने उसकी बेल को खारिज कर दिया, वहाँ छापा नहीं डालती। ये स्थिति देश की है। अडानी जिसके 60% की संपत्ति कमी आ गई हिडनबर्ग की रिपोर्ट के आधार पर, वहाँ जाके ईडी छापा नहीं मारती, वहाँ से भी कार्रवाई नहीं करती। जहाँ लाखों करोड़ों लोगों को रुपया फंसा है, यहाँ नान में और चिट फंड कंपनियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती थी। मैंने सुना वो महादेव ऐप में भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के नेताओं के भी नाम आ गए हैं इस तरह से। वो महादेव के बारे में भारतीय जनता पार्टी के लोग चर्चा करते, न ईडी कोई कार्रवाई करती। ये प्रोटेक्ट करते हैं, आवाज उठाते हैं, तो उसके बाद वो जो टाइम ही ईडी की दूसरे जो थी, क्या ये मान के चलते हैं आपकी एक तरह से धमकाने या डराने की कोशिश? अमित शाह जी के शब्दों में क्रोनोलॉजी समझिए। जैसे राहुल जी लोकसभा में बोले, यहाँ रायपुर के अधिवेशन में उन्होंने कहा, उसके बाद लोकसभा पूरी बाधित, सत्ता पक्ष द्वारा चलने नहीं दिया गया माफी मांगने के नाम से। उसके बाद गुजरात के कोर्ट में कर्नाटक के मामले में जो केस लगाया था मानहानि का, उसको गुजरात में शिकायत की गई, और जो शिकायत करता वो अपने केस में हाई कोर्ट में स्टे ले लिया था। 2019 का मामला। 7 फरवरी को जैसे ही उन्होंने, राहुल जी ने ये बात कही, वो 16 फरवरी को हाई कोर्ट में खड़ा होकर स्टे विकेट करा लिया, और उसके बाद 16 मार्च तक के सब सुनवाई सब हो गया, और 23 मार्च को फैसला आ गया, और 24 मार्च को सदस्यता रद्द कर दी गई। तो ये इसी प्रकार की क्रोनोलॉजी है। अडानी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होना भाई, अडानी मांग कर रहे हैं ना, उसकी जांच की मांग कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं हमारे खिलाफ कर रहे हैं, तो क्या अडानी भाजपा है? वैसे अडानी जब हिडनबर्ग हुआ था तो अडानी ने खुद ही कहा था ये भारत पर हमला है। इसका मतलब क्या समझा जाए? सर, ये बीजेपी आप लोग 20 क्विंटल धान खरीदने की आज जो घोषणा की है, उस पर सवाल खड़ा कर रही है। किस आधार पर सरकार कह रही कि 20 क्विंटल धान खरीदी करेंगे, जबकि 17 क्विंटल हर प्रति एकड़ होता है? अब भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार से कह रही है, या भारतीय जनता पार्टी के नेता तो किसान सुन रहे हैं, और ये जो घोषणा की गई है वो किसानों की डिमांड पे की गई है। हर जगह भेंट मुलाकात कार्यक्रम में गया था, चाहे वो रायगढ़ हो, महासमुंद हो, चाहे चांपा जांजगीर हो, चाहे वो कंवरदा हो, राजनांदगांव हो, चाहे बालोद हो, सब जगह डिमांड की कि 20 क्विंटल खरीदा जाए। किसानों की डिमांड किया गया है। अब भारतीय जनता पार्टी किसान विरोधी है ही, अब इसमें किसानों जेब में पैसा जाए उसको रेवड़ी कहते हैं, और इसी कारण से विरोध कर रहे हैं, और इसको सबक सिखाएगी जनता। सर, ये मंडावी के जो न्यायिक रिपोर्ट है वो पेश कर दी है, और उसमें कहा गया है कि जो सुरक्षा के निर्देश है उसका पालन नहीं हुआ है, और उनकी पत्नी जो है वो इस रिपोर्ट से नाखुश है। तो रिपोर्ट है उसमें, वो तो सही बात है। जब सारे उसको तो
अतिरिक्त सुरक्षा दी गई थी। सब मोटरसाइकिल वाले अलग से चलते थे। 1 बजे आए और आचार, चूंकि वो चुनाव के आखिरी दिन है तो प्रचार प्रसार बंद हो जाता है, तो सारे सब लोगों को वापस कर लिया, कहीं नहीं जाना है, और अचानक खुद निकल गए। तो वो जो प्रोटोकॉल है उसका पालन कहाँ हुआ? ठीक है। जयपुर के एयरपोर्ट पर माना